आज जया एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको जया एकादशी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगी। कहा जाता है जो भी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति भाव और विधि पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ धाम में निवास किया करते थे तो सभी देवी देवता उनसे मिलने वहीं जाया करते। एक बार विष्णु भगवान निद्रा योग में थे, तब वहां पर एक ऋषि मिलने के लिए आए। उन्होंने देखा विष्णु भगवान निद्रा योग में है तो लक्ष्मी माँ से कहा, कृपया करके इन्हें जगाइए। जिस पर लक्ष्मी माँ ने कहा, अभी स्वामी निद्रा योग में है, आप बाद में आइए। इस पर ऋषिवर नहीं माने और विष्णु भगवान को जगाने लगे। काफी जगाने के बाद भी जब विष्णु भगवान नहीं उठे तो वह क्रोधित हुए और बोले, मैं इन्हें श्राप दे दूंगा अगर ये उठे नहीं। जिससे लक्ष्मी माँ को काफी ज्यादा क्रोध आया और बोला, आपकी इतनी हिम्मत जो आप विष्णु भगवान को श्राप देंगे, यहाँ से चले जाइए वरना मैं आपको श्राप दे दूंगी। जिससे ऋषि को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोले, आप मुझे श्राप देंगे, आपकी इतनी हिम्मत, आपको पता भी है आपके सामने एक ऋषि खड़ा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, पर लगता है तुम भूल गए हो कि तुम माँ लक्ष्मी के सामने खड़े हो। अब जाओ यहाँ से वरना मेरे क्रोध के शिकार हो जाओगे। पर ऋषि वहां से गए नहीं, जिस पर लक्ष्मी माँ को काफी ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा, जाओ ऋषि, तुम दरिद्र होकर पृथ्वी पर इधर उधर भटकोगे, तुम्हें ना ही धन मिलेगा ना ही अन्न। यह सुनकर ऋषि काफी ज्यादा दुखी हुआ और लक्ष्मी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, लक्ष्मी माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, कृपया करके इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए। पर लक्ष्मी माँ ने ऋषि की एक भी बात नहीं सुनी और ऋषिवर पृथ्वी पर आकर इधर उधर दरिद्र होकर भटकने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ऋषि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूरी भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, जिससे विष्णु भगवान बहुत ही खुश थे। एक बार ऋषिवर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, हे प्रभु, पता नहीं ये किस जन्म का मुझे पाप भोगना पड़ रहा है जो मैं इतना दरिद्र हूँ। कृपया करके मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए, अब मैं इस तरह और नहीं कष्ट सह सकता हूँ। विष्णु भगवान ने जब ऋषिवर की व्यथा सुनी तो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, अरे ऋषिवर, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच ही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो इस जन्म में इतना गरीब हूँ। अरे आपकी गरीबी दूर हो सकती है अगर आप जया एकादशी का व्रत करेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं मेरी गरीबी दूर हो सकती है? तो मैं जरूर जया एकादशी का व्रत करूँगा। इसके बाद ब्राह्मण ने ऋषिवर को जया एकादशी की पूरी विधि बताई, जिसे सुनकर ऋषिवर काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद ब्राह्मण वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद जब लक्ष्मी माँ ने विष्णु से कहा, आप उस ऋषि की मदद करने क्यों गए थे? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, मैं तो अपने भक्तों की हमेशा मदद करता हूँ। माना ऋषि अहंकार में अंधा हो गया था, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो हमेशा इसी तरह दरिद्र भटकेगा। तुम भी उसे क्षमा कर दो। अपने पति की आज्ञा पाकर लक्ष्मी माँ ने उसे क्षमा कर दिया। वहीं जब जया एकादशी का व्रत आया तो ऋषिवर ने पूरी भक्ति विधि पूर्वक के साथ जया एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की और पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया और व्रत धारण करके पूरे दिन लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान का जाप रखा और अगले दिन ही ऋषिवर अपनी मनुष्य योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग लोग वापिस आ गए, जिससे ऋषि काफी ज्यादा खुश हुए। इंद्रदेव ने जब ऋषि को पुनः यहाँ देखा तो कहा, अरे ऋषिवर, आपको तो श्राप मिला था, आप यहाँ कैसे आ गए? ये सब जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। मैंने जया एकादशी का व्रत पूरी विधि पूर्वक किया था, जिस वजह से मैं उस योनि से मुक्त होकर यहाँ आ गया। यह सुनकर इंद्रदेव काफी प्रसन्न हुए और बोले, क्या आप सच कह रहे हैं जया एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है जिससे मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं? हाँ हाँ, जया एकादशी का व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। यह सुनकर इंद्रदेव ने ऋषिवर को प्रणाम किया और इसके बाद अब इंद्रदेव स्वयं भी जया
एकादशी का व्रत रखा करते थे। इस प्रकार जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत पूरी भक्ति भाव से रखता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। इस दिन आपको स्नान करने के बाद माँ विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और फिर व्रत धारण करके उनकी कथा सुननी चाहिए, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं।